नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं राजस्थान ज्योग्राफी से। जो हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान के उद्योग, उसी का ही आज एक सेकंड पार्ट लेके आया हूं, क्योंकि उस पार्ट में भी हमने कुछ बेसिकली बातें की थी। अगर वो आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, और आपने कुछ ही बातें की थी, अगर नहीं भी देखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज से वीडियो से आप रेगुलर देखना दोस्तों। तो आज हम एक उद्योग शुरू करेंगे दोस्तों, उसमें तो हमने बेसिकली बातें की थी सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसा उद्योग है जो कि दोस्तों एक परंपरागत उद्योग है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये प्राचीनतम उद्योग है एक ये, और ये इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक इस प्रकार से कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों। क्या है ये? कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली बातें थी दोस्तों। इसके पहले अगर दोस्तों देखा जाए तो कुछ बातें भारत की करते हैं। अगर भारत में देखे जाए तो सर्वाधिक जो सूती वस्त्र उत्पाद करने वाला जो राज्य है, कहां पर? भारत में सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला राज्य, तो दोस्तों उसमें देखिए तो इसमें आएगा आपके इस प्रकार से महाराष्ट्र आएगा इसमें। और महाराष्ट्र में भी जो आप देखेंगे दोस्तों बम्बई आता है दोस्तों। ये इस प्रकार से भारत में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी है। और इसी को दोस्तों कपास का विराट नगर कहा जाता है। किसको? मुंबई को कपास का विराट नगर, इसी को कहा जाता है दोस्तों सूती वस्त्र राजधानी। सूती वस्त्र राजधानी भी दोस्तों किसी को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में दूसरे नंबर पे जो उत्पादन की दृष्टि से आता है दोस्तों, तो वो आता है आपका गुजरात आता है। इसमें अगर देखा जाए तो कुल सूती वस्त्र का 22% सूती वस्त्र उत्पादन अकेला गुजरात करता है। तो इस प्रकार से गुजरात में भी सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है। और इसी को अगर देखा जाए दोस्तों गुजरात को, तो गुजरात में स्थान है एक अहमदाबाद दोस्तों। कौन सा? अहमदाबाद। इसको कहा जाता है दोस्तों भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, या भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन भी किसको कहा जाता है दोस्तों? इस प्रकार से अहमदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद में एक स्थान है दोस्तों उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। अगर उत्तरी भारत की बात करें मैनचेस्टर की, तो उसमें आता है दोस्तों उत्तरी भारत का अगर मैनचेस्टर, तो इसमें आता है आपके कानपुर को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो वो कानपुर को कहा जाता है। और अगर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो इसमें कोयम्बटूर तमिलनाडु में आता है दोस्तों। ये दक्षिणी भारत का, किसका? दक्षिणी भारत का, तो इसमें कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिकली बातें हैं। इसके बाद में हम एक एक उद्योग को शुरू करेंगे राजस्थान का संदर्भ में दोस्तों। प्राचीनतम उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, और भारत की सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला राज्य वो है आपके महाराष्ट्र, मुंबई।
कपास का विराट नगर कहा जाता है इसको, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की देखी जाए अगर मैनचेस्टर की, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। इसको गुजरात में 22% करता है। अहमदाबाद भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों हम राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के पढ़ने हैं अपन को, तो मेन तो कहाँ के पढ़ने हैं, राजस्थान के। अगर राजस्थान में देश आजाद होने से पहले या 1956 से पहले अगर देखी जाए, तो जो राजस्थान में कुल मिलें थी दोस्तों, तो वो थी 1956 से पहले देखी जाए तो राजस्थान में कुल जो मिलें थी सूती वस्त्र की, वो कुल 7 मिली थी दोस्तों 1956 से पहले। अगर लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान में कुल जो है 23 मिलें हैं सूती वस्त्र उत्पादन की, जिसमें से अगर बात की जाए दोस्तों सार्वजनिक मिले हैं वो दोस्तों 3, और 3 है आपके सहकारी मिले, सहकारी मिले वो है आपके 3। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सार्वजनिक मिले नहीं है, तो उसमें से आपको 3 तो ये देगा और एक आपको इस प्रकार से और दे देगा दोस्तों निजी मिले हैं दोस्तों 17, ठीक है। तो एक इसमें से रख देगा। तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से सहकारी मिले नहीं है, तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन में आपको एक अलग देखने को मिले। तो पहले तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सी मिले सहकारी है और कौन सी निजी है, कौन सी सार्वजनिक है। तो ऐसे में आपको इस प्रकार से ये तो 17 याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आगे के आप 3-4 याद कर लो, लेकिन आपको ये तो तीनों की तीनों और ये भी आपको तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। बहुत इजी है दोस्तों, आपको इस प्रकार से एक बार में ही आपको सब कुछ याद रहेगा। तो सबके पहले हम निजी मिले के बारे में बात कर लेते हैं। फिर निजी मिली भी नहीं, आप तो इस प्रकार से जो प्रथम सबके पहले जो मिली लगी है वो लगेंगे अपन, उसी से आपको मैं सारा याद करवा दूंगा दोस्तों। तो अगर पहली मिल की बात करें, किसकी, प्रथम राजस्थान की अगर प्रथम मिल की बात की जाए, तो प्रथम मिल जो कि दोस्तों इस प्रकार से जो रखी गई वो भगवान के नाम पे रखी गई। किस पे नाम पे रखी गई, भगवान के नाम पर। द कृष्णा कॉटन मिल्स, पहली कौन सी है आपके, द कृष्णा कॉटन मिल्स। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रथम 3 मिलें लगी है वो तीनों की तीनों कहां पर लगी है, ब्यावर में। ब्यावर कहां पड़ता है, अजमेर में। ये भी कहां लगी, ब्यावर में, और ये भी लगी ब्यावर में। ये तीनों मिली कहां पर लगी दोस्तों, ब्यावर में। दूसरी मिली है आप भगवान के नाम पे रख दी पहली, तो दूसरी आपके द एडवर्ड कॉटन मिल्स, द एडवर्ड कॉटन मिल्स। तीसरी जो मिल है ये भी दोस्तों ब्यावर में लगी हुई है। तीसरी जो मिल है वो भी आपके इस प्रकार से भगवान के नाम पे रख दी, कृष्ण के भगवान। तो अभी एक बात देवी के नाम पे भी रखनी पड़ेगी, तो उसमें क्या आ जाएगा आपके महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। क्या नाम है इसका, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ये लो जी भाई, एक और याद कर लो आप। ये अगर दोस्तों तो कृष्णा मिल्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये 1889 में लगी थी, और दूसरी लगी थी आपके 1906 में, और ये लगी थी 1925 में। रट लो आप एक बार इसको। पहली मिल 1900 इस प्रकार से 1889, 1906 और 1925, 89, 6, 25 रट लो आप एक बार इसको। चौथी मिल की बात करें अपन, तो चौथी मिल में आती है आपका मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल। ये मेवाड़ की बात आ गई तो आपको दोस्तों तो उदयपुर चित्तौड़ नहीं लगाना, ये है आपके दोस्तों भीलवाड़ा में। ये लगाई गई थी दोस्तों, भीलवाड़ा में लगाई गई थी, और भीलवाड़ा में लगाई गई थी दोस्तों ये 1938 को। ये लो जी भाई, ये होगी आपके चौथी मील। उसके बाद में अगर दोस्तों पांचवी मील की बात करें, और पांचवी मील की बात करें तो इसमें महाराजा उम्मेद सिंह, याद रख लो आप, महाराजा उम्मेद सिंह
मिल्स लिमिटेड, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड। और दोस्तों ये लगी थी, ये भीलवाड़ा में नहीं लगी, ये लगी दोस्तों पाली में। कहां पे लगी थी? ये लगी थी दोस्तों पाली के अंतर्गत लगाई गई थी, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड। ये 1942 में लगाई गई थी, 1942 में लगाई गई थी। और दोस्तों ये जो मिल है ये राजस्थान की सूती वस्त्र उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी मिल है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है। तो दोस्तों ये क्या है? सबसे बड़ी मिल्स या दोस्तों मिल, सबसे बड़ी मिल है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड 1942 में कहां पर? पाली में लगाई गई थी दोस्तों। सबसे बड़ी और सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाली ये मिल है। उसके बाद में है कि शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, एक है आपके 6 नंबर की शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, टेक्सटाइल्स लिमिटेड दोस्तों। और ये जो मिल है दोस्तों ये लगाई गई थी 1946 में लगाई गई थी, 1946 में। एक और याद कर लो आप, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1900 इस प्रकार स्वतंत्रता की बात की जाए तो 1956 में एक मिल्स लगाई गई थी दोस्तों कोटा के अंतर्गत। स्वतंत्रता के बाद पहली मिल पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के बाद पहली मिल कहां पर इस प्रकार से लगाई गई? तो वो लगाई गई तो कोटा में 1956 में लगाई गई थी। ये है दोस्तों प्रथम मिल है। अब इसको आप किस प्रकार से आपको डिवाइड करनी है? निजी मिलों में से आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो सार्वजनिक मिलों से पूछा जाएगा, या आपको सहकारी मिलों से पूछा जाएगा। तो सार्वजनिक मिलें, अगर दोस्तों सार्वजनिक मिलों की बात की जाए तो आपको कुछ याद रखना है। सार्वजनिक में आपसे पूछ लिया जाए प्रथम सार्वजनिक मिल्स कौन सी है, तो आप तो एक तो याद कर लो, ये वाली है। एक तो कौन सी वाली? ये वाली। और दूसरी सार्वजनिक मिल है वो है दोस्तों ये वाली। और आपके एक और घटी आपको एक और याद करनी है। पहली सार्वजनिक मिल है तो यह, दूसरी वाली ये, और तीसरी वाली कौन सी होगी आपके सार्वजनिक मिल में? विजयनगर कॉटन मिल्स। तीसरी हो जाएगी आपके विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर कॉटन मिल्स। ये इस प्रकार से हो जाएगी। और दोस्तों ये लगाई गई थी अजमेर में। कहां पर? अजमेर में लगाई गई थी। तो आपके ये क्या है दोस्त? सार्वजनिक मिल है। बताओ आपको क्या याद नहीं हुआ? पहली वाली देखिए अपन ने कहां पर? भगवान के नाम पे देखी, द कृष्णा कॉटन मिल्स। तीनों की तीनों ब्यावर में देखी थी, पहली, दूसरी और तीसरी। 1889 में देखी थी द एडवर्ड्स कॉटन मिल्स, ये भी ब्यावर में। 1906 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, पहले तो भगवान के नाम पे, फिर एडवर्ड के नाम पे, और फिर देवी के नाम पे, लक्ष्मी के नाम पे रखा गया। और ये रखी गई थी तो तीनों ब्यावर में 1889, 1906, 1925 में दोस्तों। मेवाड़ टेक्सटाइल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में 1838 में। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली 1942 में सबसे बड़ी थी, सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल्स थी। शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड 1946 में आप ध्यान रख सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद 1900 कोटा में पड़ा। उसी के बाद में सार्वजनिक मिल्सों की बात की जाए तो वही मिले दोस्तों, दूसरी, तीसरी और एक और याद कर लो आपको, विजयनगर कोटक मिल्स दोस्तों अजमेर में। इसके बाद में हमको सहकारी मिले और याद करनी है दोस्तों। फिर इसके बाद में इसकी कुछ बातें हैं वो याद की, और आपके इस प्रकार से सूती वस्त्र कंप्लीट दोस्तों। कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, इतना डीपली पूछा भी नहीं जाता। एक और याद कर लो दोस्तों, तीसरे नंबर पर सहकारी मिले सूती वस्त्र की सहकारी मिले कितनी मिली थी भाई? टोटल 3 मिली थी भाई सर, 3 मिली थी। इसमें आ जाएंगे राजस्थान सहकारी कटाई मिल्स, राजस्थान
सहकारी मिल्स। ये थी दोस्तों गुलाबपुरा में। कहां पर स्थापित की गई दोस्तों? ये गुलाबपुरा में की गई थी। गुलाबपुरा भीलवाड़ा, याद करो तो रखना आप, भीलवाड़ा में। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई थी। राजस्थान सहकारी कटाई मिल। सहकारी मिले पड़ रहे अपने 3 सार्वजनिक मिले पड़ रही थी। 1905 में की गई थी दोस्तों। ये कब? 1905 में की गई थी। दूसरी मिल की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगी श्री गंगानगर कटाई मिल्स। श्री गंगानगर कटाई मिल्स। और तीसरे नंबर पे आप जो याद करेंगे वो करेंगे आप गंगानगर कटाई मिल्स। गंगानगर कटाई मिल्स ये तो है दोस्तों आपके भीलवाड़ा में, और ये है आपके इस प्रकार से लास्ट वाली, ये तो है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में, सॉरी ये है आपके भीलवाड़ा में। गंगानगर तो है आपके, श्री गंगानगर तो है हनुमानगढ़ में, और गंगानगर कटाई मिल से आपके भीलवाड़ा में है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये 1968 में स्थापित की गई थी, और ये की गई थी दोस्तों 1981 में। 1981 में ये स्थापित की गई थी। 1905, 1968, 1981 में दोस्तों ये स्थापित की गई थी। तो ये आपको याद रखनी है दोस्तों संबंधित। अब इसके बाद में हुआ क्या कि पहली और दूसरी और तीसरी को, इन तीनों को मिलाकर इस प्रकार से एक गठन किया गया, उसका नाम है स्पिनफेड। क्या नाम है? स्पिनफेड। ये तीनों मिलों को मिलाकर एक मिल्स का गठन किया गया, उसका नाम है स्पिनफेड के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो वह है दोस्तों भिवाड़ी अलवर में पड़ता है। ये क्या है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र का तकनीकी शहर या निर्यात नगर के नाम से किसको जाना जाता है? सूती वस्त्र का निर्यात नगर या तकनीकी शहर के नाम से जिसको जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों भीलवाड़ा को जाना जाता है। और इसका जो दर्जा मिला है इसको निर्यात शहर का, वो मिला है 2009 के अंतर्गत मिला है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों सारी मिले। एक बार चाहो तो मैं आपको रेटिंग मरवाता हूं। सबके पहले पढ़ा हमने राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, सबसे कृषि आधारित उद्योग है, और इस प्रकार से परंपरागत उद्योग है, क्योंकि प्राचीन काल में भी इसको हाथों से सूती वस्त्र बनाए जाते थे। वर्तमान में मशीनों से बनाए जाते हैं, उस पहले किससे बनाए जाते थे? हाथों से बनाए जाते थे। भारत में अगर सूती वस्त्र का उत्पादन में राज्य देखे तो सबके पहले दोस्तों महाराष्ट्र आता है, जिसमें आप बम्बई को देखते हैं दोस्तों। बम्बई को कहा जाता है कपास का विराट नगर कहा जाता है, और सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। गुजरात में जो अहमदाबाद है उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का बोस्टन कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिणी भारत का कहा जाता है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में पड़ता है, उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद में वर्तमान में 23 मिले हैं, कुल 17 मिले निजी मिले हैं, 3 सहकारी मिले हैं, और 3 है आपके सार्वजनिक मिले। उसके बाद में हमने 5 पहले शुरू की मिले पड़ी जो सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। उसमें आपने सबके पहले भगवान कृष्ण के नाम के द कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड, जो कि दोस्तों अजमेर में है, और 1889 में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर? ब्यावर में। दूसरी देखा आपने एडवर्ड कॉटन मिल्स, वो की गई थी 1906 में की गई थी, और ब्यावर में की गई थी। तीसरी भी ब्यावर में की गई थी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, वो भी ब्यावर में 1925 में।
मेवाड़ टेक्सटाइल देखा था हमने महाराजा उमेश सिंह सारदा टेक्सटाइल्स लिमिटेड गंगानगर में देखा था। स्वतंत्रता के बाद कोटा में देखा था। उसके बाद में सहकारी सार्वजनिक मिलों की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें आपने एडवर्ड देखा था पहली, जो कि सारी मिलों पड़ी थी, उसमें दूसरी अपने मां लक्ष्मी, और आपने एक लास्ट वाले देखा था अपने विजयनगर कॉटन मिल्स। ये होगी आपकी सार्वजनिक मिलें। और आपने सहकारी मिलों की बात करें तो राजस्थान सहकारी कॉटन कटाई मिल्स लिमिटेड, और उसके बाद में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की थी 1905 में श्री गंगानगर और गंगानगर कटाई मिल्स। श्री गंगानगर तो हनुमानगढ़ में है और गंगानगर आपके भीलवाड़ा में है। और इन तीनों को मिलाकर एक नई मिल्स का स्थापित किया गया, उसको स्पिनफेड के नाम से जाना जाता है। नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर देखा था आपने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में, जो कि आपको इस प्रकार से वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही समझ में आएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।